देखिए, आज आप लोगों को पॉसेसिव केस संबंध कारक बताने जा रहा हूँ। संबंध कारक बेहद ज़रूरी है जानना। अगर आप संबंध कारक सही सही पहचानते और बनाते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। संबंध कारक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने छात्रों को देखा है, जब संबंध कारक उन्हें बताता हूँ, कुछ सवाल जब करता हूँ तो वे सही उत्तर नहीं देते। जैसे हम लोगों का घर बड़ा है, वो बनाते हैं वी आर बिग हाउस। हम लोगों का को वे वी बनाते हैं, जो गलत है। ये जानना जरूरी है कि संबंध कारक की पहचान क्या है। कैसे हम संबंध कारक को पहचान सकते हैं, उसकी पहचान चिन्ह क्या है, संबंध कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिनोट पोसेशन और रिलेशन, इट इज इन द पॉसेसिव केस। अगर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या अधिकार जाहिर करने के लिए किया जाए तो वह संबंध कारक में रहता है। तो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या अधिकार बतलाने के लिए किया जाए तो वे पॉसेसिव केस में रहते हैं। तब ये जानना है कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध या अधिकार बतलाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पॉसेसिव केस संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की होती है। नाउन और प्रोनाउन दोनों की पॉसेसिव केस होती है। संबंध कारक की पहचान का की के रारी रे होती है। का की के रारी रे होती है, यानी कि जिस शब्द के बाद का की के रा री रे हो, उस शब्द का संबंध का की के रा री रे के बाद आने वाले शब्द के साथ रहता है। तो ये जानना है कि नाउन या प्रोनाउन उसके बाद का की के रा री रे ये अगर आए तो इसका मतलब ये है कि नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता काकी के रारीरे के बाद आने वाले शब्द के साथ है। अब जैसे मोहन का घर, यहाँ मोहन जो है ये नाउन है, संज्ञा है, उसके बाद आया है का, तो और उसके बाद घर, यानी कि मोहन का संबंध है घर के साथ। का से पता चलता है कि मोहन और घर के बीच संबंध है, या मोहन का अधिकार घर पर है। ये मोहन का संबंध या अधिकार का के बाद आने वाले घर के साथ है। ये संज्ञा मोहन, इसके बाद का आया है और तब फिर घर, यानी कि ये का मोहन और घर दोनों के बीच संबंध रिलेशन बता रहा है। फिर दूसरा हमारा घर, हम यानी कि हम लोगों का संबंध या अधिकार घर के साथ है। हमारा घर, यहाँ रा जो है ये संबंध कारक के लिए आया, संबंध बताने के लिए आया है, हमारा घर। तो यहाँ हम यानी कि हम लोगों का संबंध घर के साथ है। यहाँ रा संबंध या अधिकार बताने के लिए आया है। तो ये जानना पड़ेगा कि कौन सा शब्द का की के रारी रे ये संबंध बतलाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखें, जब कोई संज्ञा संबंध कारक में रहते हैं तो संज्ञा के बाद सिर्फ का की के आती है। अगर कोई संज्ञा संबंध कारक में रहती है तो संज्ञा के बाद सिर्फ का की के आती है, रारी रे नहीं आती है। यानी कि नाउन के बाद, संज्ञा के बाद संबंध बतलाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, का की के का प्रयोग करते हैं, रारी रे का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रवि का घर बड़ा है, यहाँ रवि है संज्ञा और का ये संबंध बताने के लिए आया है, किसके बीच, रवि और घर के बीच। रवि और घर के बीच रिलेशन बतलाने के लिए, संबंध बतलाने के लिए ये का आया है। अब है मोहन की माँ अच्छी है, तो मोहन की माँ, यहाँ का आया था रवि और घर के बीच संबंध बताने के लिए। यहाँ मोहन की माँ, मोहन और माँ के बीच कौन सा शब्द संबंध, की, ये संबंध बता रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। सोहन के दोस्त ईमानदार हैं, तो सोहन के ये नाउन है, उसके बाद के आया है और उसके बाद दोस्त, तो यहाँ सोहन और दोस्त इन दोनों के बीच में के संबंध बताने के लिए आया है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, रवि नाउन के बाद का आया है, रवि नाउन के बाद का आया है जो रवि का घर पर अधिकार या संबंध बता रहा है।
उसके बाद मोहन नाउन है, उसके बाद की आया है, उसके बाद की आया है जो मोहन का माँ के साथ संबंध बता रहा है। सोहन नाउन है, सोहन के बाद के आया है जो सोहन का दोस्त के साथ संबंध को बता रहा है। इस तरह किसी नाउन के बाद संबंध या अधिकार बतलाने के लिए सिर्फ का, की, के आती है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखें यहाँ, रवि का घर, मोहन की माँ, सोहन के दोस्त, तो का, की, के नाउन रवि, मोहन और सोहन के बाद आया है। किस लिए? संबंध बताने के लिए। और संबंध जो है का, की से पहले वाले और का, की से बाद वाले दो शब्द को जोड़ने का काम करता है। का यहाँ रवि और घर के बीच संबंध बता रहा है, कि यहाँ मोहन और माँ के बीच संबंध बता रहा है, के यहाँ सोहन और दोस्त के बीच संबंध बता रहा है। समझ में आया? तो इस तरह किसी नाउन के बाद संबंध या अधिकार बताने के लिए का, के ही आती है, रारी रे नहीं आती है। नाउन के बाद संबंध बताने के लिए सिर्फ क्या आती है? का, की, के आती है, रारी रे नहीं आती है। रारी रे नाउन के बाद नहीं, प्रोनाउन के बाद आती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो नाउन के बाद याद रखना है, नाउन के बाद संबंध बताने के सिर्फ का, की, के आएगी, रारी रे नहीं आएगी। हाँ, तो ध्यान दें, जब संज्ञा के बाद का, की, के रहती है तो उन्हें ऑफ या एपोस्ट्रोफ एस से बनाते हैं। ये एपोस्ट्रोफ एस का चिन्ह है, देखिए एपोस्ट्रोफ एस कैसे लिखते हैं। एपोस्ट्रोफ एस इसको जरा गौर से देखें, ये एपोस्ट्रोफ एस। तो जब संज्ञा के बाद का, की, के रहती है तो उन्हें ऑफ या एपोस्ट्रोफ एस से बनाते हैं। ऑफ से तब बनाते हैं जब किसी अप्राणीवाचक संज्ञा के बाद का, के, की रहती है, उसे एपोस्ट्रोफ एस से नहीं बना सकते हैं। एपोस्ट्रोफ एस से तब बनाते हैं जब प्राणीवाचक संज्ञा के बाद का, की, के आती है। साथ ही प्राणीवाचक संज्ञा रहने पर ऑफ से भी बना सकते हैं। मतलब यह है कि वैसी संज्ञा जिसमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, अगर उसके बाद का, की, के रहे तो उसे आप सिर्फ ऑफ से बना सकते हैं। एपोस्ट्रोफ एस, ये एपोस्ट्रोफ एस का चिन्ह है, देखिए एपोस्ट्रोफ एस। इस एपोस्ट्रोफ एस से आप नहीं बना सकते, यानी काकी के लिए एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब अप्राणीवाचक संज्ञा के बाद काकी के रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, घर की छत कमजोर है, यहाँ घर अप्राणीवाचक संज्ञा है और उसके बाद की आया है, काकी के कुछ भी आए, तो अगर अप्राणीवाचक संज्ञा के बाद का, के, की आए तो किसी भी सूरत में एपोस्ट्रोफ एस से नहीं बना सकते, क्योंकि घर जो है अप्राणीवाचक है और अप्राणीवाचक के बाद का, के, की रहने पर उसको हम एपोस्ट्रोफ एस से नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बना सकते? ऑफ से बना सकते हैं। जैसे घर की छत कमजोर है, द रूफ ऑफ द हाउस इज वीक। द हाउसेज रूफ इज वीक नहीं हो सकता, क्योंकि घर एक अप्राणीवाचक संज्ञा है। अब यहाँ हाउस के साथ एपोस्ट्रोफ एस, यानी कि घर के लिए हाउस आया, उसके साथ काकी के लिए एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि घर अप्राणीवाचक है। तो याद रखना है कि अप्राणीवाचक संज्ञा के बाद काकी के रहने पर उसे सिर्फ ऑफ से बना सकते हैं। अब फिर देखते हैं, पौधा का आकार बड़ा है तो कैसे बनाएंगे? ऑफ से बनाएंगे। द साइज ऑफ द प्लांट, द साइज ऑफ द प्लांट इज बिग। यहाँ हम फिर प्लांट से साइज नहीं कर सकते, प्लांट में काकी के लिए एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि पौधा प्राणीवाचक नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में पेड़ पौधों को अप्राणीवाचक मानते हैं। और फिर सांप का फन बड़ा है, सांप प्राणीवाचक है, इसी वजह से आप का के लिए एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। सांप प्राणीवाचक है, प्राण है, तो सांप के बाद का आया है तो का के लिए एपोस्ट्रोफ एस हम लगा सकते हैं। द स्नेक्स हुड इज बिग, सांप का फन, द स्नेक्स हुड इज बिग, सांप प्राणीवाचक है, अतः एपोस्ट्रोफ एस से बनाया गया है। इसे ऑफ से भी बना सकते हैं। अगर प्राणीवाचक शब्द के बाद, प्राणीवाचक संज्ञा के बाद काकी के रहे तो हम एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ दोनों से बना सकते हैं। इस वजह से सांप का फन, द स्नेक्स हुड या द हुड ऑफ द स्नेक, द हुड ऑफ द स्नेक, द हुड ऑफ द स्नेक, ये भी सही है। तो ये लिबर्टी है
आपको कि अगर प्राणीवाचक संज्ञा के बाद का की रहे तो या तो आप एपिस्ट्रॉफ एस से बनाइए या ऑफ से, सही होगी। लेकिन जब अप्राणीवाचक संज्ञा रहे और उसके बाद का की आए तो अप्राणीवाचक संज्ञा के बाद का के लिए सिर्फ ऑफ से आप बना सकते हैं, एपिस्ट्रॉफ एस से नहीं बना सकते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं रवि के दोस्त अच्छे हैं, रवि प्राणीवाचक है तो आप बनाइए रवीज फ्रेंड, यहाँ के लिए एपिस्ट्रॉफ एस आया है क्योंकि रवि प्राणीवाचक है। रवीज फ्रेंड्स आर गुड, इसको ऑफ से बना सकते हैं, प्राणीवाचक है। द फ्रेंड्स ऑफ रवि, द फ्रेंड्स ऑफ रवि आर गुड। अब हमें यह जानना है कि एपिस्ट्रॉफ एस से और ऑफ से बनाने के लिए क्या नियम है, वो जानना जरूरी है। जब हम काकी के लिए एपिस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करते हैं तो सीधा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, और जब ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उल्टा बनाते हैं। जब आप एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे तो सीधा, जैसे रवि के दोस्त, पहले रवि लिखेंगे और के लिए एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे और दोस्त के लिए फ्रेंड्स देंगे, यानी सीधा बनाना है। रवि के दोस्त, रवि तो रवि लिखे, के लिए एपिस्ट्रॉफ एस दिया। लेकिन अगर ऑफ से बनाएंगे तो उल्टा बनाना है। कैसे उल्टा? दोस्त के रवि, पहले दोस्त तब के तब रवि, यानी कि द फ्रेंड्स ऑफ रवि। ये जैसे सांप का फन, इसको बनाना है तो एपिस्ट्रॉफ एस से बनाएंगे, क्या करेंगे? द स्नेक, उसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे का के लिए, द स्नेक्स हुड, सीधा बना। सांप का फन, का के लिए एपिस्ट्रॉफ एस आया, द स्नेक्स हुड। और यही अगर ऑफ से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पहले लिखेंगे फन की अंग्रेजी, उसका का की अंग्रेजी ऑफ, और तब स्नेक, तो क्या होगा? द हुड ऑफ द स्नेक, द हुड ऑफ द स्नेक। ऑफ से उल्टा, एपिस्ट्रॉफ एस से सीधा बनता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मोहन की माँ अच्छी है, तो अगर हम एपिस्ट्रॉफ एस से बनाएंगे तो मोहन लिख देंगे, की के लिए एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, माँ मदर दे देंगे, तो क्या होगा? मोहन की माँ, मोहन्स मदर। लेकिन इसी को अगर ऑफ से बनाना है तो लिखेंगे माँ की मोहन, पहले माँ तब की तब मोहन, द मदर ऑफ मोहन। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ऑफ से उल्टा बनाना है और एपिस्ट्रॉफ एस से सीधा बनाना है। और कुछ एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। तस्वीर की कीमत कम है, तस्वीर की कीमत कम है, तो ऑफ से अगर हम बनाएंगे तो कीमत के लिए प्राइस पहले, की के लिए ऑफ, और तस्वीर के लिए द पिक्चर, यानी कि उल्टा हम बनाएंगे। जैसे क्या सोच के हमको बनाना है? तस्वीर को पहले नहीं लिखना है, कीमत की तस्वीर, यानी द प्राइस ऑफ द पिक्चर। अगर हम ऑफ से बनाते हैं तो तस्वीर की कीमत द प्राइस ऑफ द पिक्चर, यानी कि पहले कीमत के लिए द प्राइस लिखेंगे, की के लिए ऑफ लिखेंगे और तस्वीर के लिए पिक्चर, उल्टा बनाएंगे, कीमत की तस्वीर। अच्छा, मीरा की सहेलियां सुंदर हैं, अगर हम एपिस्ट्रॉफ एस से बनाते हैं तो सीधा बनाते हैं, मीरा की सहेलियां सुंदर हैं, पहले मीरा लिखें, उसके बाद एपिस्ट्रॉफ एस दीजिए की के लिए और सहेलिया के लिए फ्रेंड्स, यानी कि सीधा लिखे मीराज फ्रेंड्स आर ब्यूटीफुल। अगर वही हम इसको बनाएं ऑफ से तो फिर इसको उल्टा बनाएंगे। कैसे? सहेलियां की मीरा, सहेलियां की मीरा, पहले सहेलियां तब की तब मीरा, द फ्रेंड्स ऑफ मीरा। इस तरह आप देख रहे हैं ना कि अगर ऑफ से बनाते हैं तो उल्टा बनाते हैं, उल्टा लिखते हैं, और अगर एपिस्ट्रॉफ एस से बनाते हैं तो सीधा लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब एपिस्ट्रॉफ एस या ऑफ से बनाने के नियम, इसमें कुछ नियम है जो हमको जानना चाहिए। जब एपिस्ट्रॉफ एस से बनाते हैं तो सब्जेक्ट एपिस्ट्रॉफ एस के बाद रहती है, पर जब ऑफ से बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ से पहले रहती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मोहन के दोस्त लंबे हैं, मोहन्स फ्रेंड्स, यहाँ सब्जेक्ट मोहन नहीं बल्कि फ्रेंड्स है, यानी कि एपिस्ट्रॉफ एस के बाद सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। अब पर अगर हम ऑफ से बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ से पहले रहती है, ऑफ के बाद नहीं। जैसे मोहन के दोस्त लंबे हैं तो मोहन से फ्रेंड्स आर टॉल, यहाँ फ्रेंड्स प्लुरल हैं तो यहाँ हम आर लगाए। मोहन के हिसाब से सब्जेक्ट होता तो ईज होता, लेकिन सब्जेक्ट मोहन नहीं, एपिस्ट्रॉफ एस के बाद फ्रेंड्स है, एपिस्ट्रॉफ एस के बाद सब्जेक्ट रहती है, इसीलिए आर है। फिर अगर ऑफ से बनाए द फ्रेंड्स ऑफ मोहन, दोस्त के मोहन, द फ्रेंड्स ऑफ मोहन, तो ऑफ से पहले ये फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, यहाँ मोहन ऑफ के बाद आई ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ से पहले फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है। उसी तरह गाय का रंग उजला है,
गाय का रंग उजला है, गाय के लिए कौ दिए, एपोस्ट्रोफ एस लगाए का के लिए और कलर दिए। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, एपोस्ट्रोफ एस के बाद ये कलर है, द काउज कलर इज वाइट, यहाँ सब्जेक्ट कलर है। या अगर आप इसे ऑफ से बनाते हैं तो देख लीजिए ऑफ से पहले सब्जेक्ट आ जाती है, द कलर ऑफ द कौ, यहाँ सब्जेक्ट कलर है, ऑफ के बाद द कौ नहीं है। ये बहुत जरूरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ऑफ से पहले सब्जेक्ट होती है, एपोस्ट्रोफ एस के बाद सब्जेक्ट होती है, और उसी से यहाँ पर द कलर के हिसाब से ईज लगाए हैं, यहाँ पर कलर के हिसाब से ईज लगाए हैं, एपोस्ट्रोफ एस के बाद सब्जेक्ट है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट है। अब आगे देखें, ऑफ से पहले चाहे कोई भी नाउन रहे द अवश्य लगती है। ऑफ से पहले कुछ भी रहे, वैसे नियम है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, और साथ ही प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऑफ से पहले मटेरियल नाउन आए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, प्लूरल कॉमन नाउन आए, कुछ भी आए तो द अवश्य लगेगी। वहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे नदी का पानी साफ है, नदी का पानी साफ है, तो ये देखिए पानी मटेरियल नाउन है, ऑफ से पहले आया है इसलिए द लगेगा। अगर ये ऑफ से पहले नहीं रहता वाटर तो द नहीं लगता, क्योंकि नियम है मटेरियल नाउन में द नहीं लगती है, एन द नहीं लगती है। लेकिन ऑफ से पहले वाटर आई है इससे द लगी है, यानी कि ऑफ से पहले कोई भी नाउन रहे आपको एन नहीं लगाना है, द लगाना है, द अवश्य लगती है, ऐसा नियम है। ऑफ से पहले चाहे कोई भी नाउन रहे उसमें द लगती है। द वाटर ऑफ द रिवर इज क्लीन। अच्छा, रिवर में द क्यों लगी है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन कहीं रहे उसमें एन द लगती है। अब है स्कूल के लड़के अच्छे हैं, स्कूल के लड़के अच्छे हैं, द बॉयज ऑफ द स्कूल, द बॉयज ऑफ द स्कूल आर गुड। यहाँ ऑफ से पहले वाटर और बॉयज आई है, यहाँ वाटर और यहाँ बॉयज, वाटर मटेरियल नाउन है, एन द नहीं लगना चाहिए। ये प्लूरल कॉमन नाउन है बॉयज, यहाँ भी द नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्यों लगी है, क्योंकि ऑफ से पहले बॉयज और ऑफ से पहले वाटर आई है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ से पहले चाहे कोई भी नाउन रहे वहाँ द हर हाल में अवश्य लगती है, इस वजह से यहाँ वाटर से पहले द और बॉयज से पहले द लगी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।